जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, एक अदृश्य शक्ति आपके घर की ओर प्रवेश करेगी। यह शक्ति अमावस्या के एक दिन पहले ही आपके घर में प्रवेश करेगी, तो आप लोग सावधान हो जाएं और समय रहते संभल जाएं। यह शक्ति कौन है, क्यों आपके यहाँ आना चाहती है, आपसे प्रसन्न है या रुष्ट है, इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही बंधुओं, हम आप लोगों को आपका राशिफल भी बताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। वीडियो के अंत में एक हम आपको उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आप इस अदृश्य शक्ति से पूरा लाभ ले सकें। लेकिन बंधुओं, आप लोगों के घर में कुछ ऐसी अपशगुनी चीजें पड़ी हैं। इस शक्ति के आने से पहले ही आप लोगों को इन चीजों को घर से बाहर निकालना होगा, तभी यह शक्ति आपकी तरफ आएगी, तभी यह शक्ति आप पर अपनी कृपा दर्शाएगी। तो बंधुओं, आपको हम इस वीडियो के अंत में सब कुछ बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़े, मेरी भविष्यवाणी को मजाक में बिल्कुल न लें। जी हाँ बंधुओं, एक शक्ति आप लोगों के भी अंदर है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप लोगों के अंदर यह शक्ति आपके जन्म से ही है, आपके जन्म से ही है। यह शक्ति आपके जन्म से आपके साथ चल रही है, लेकिन आप लोगों को इस शक्ति का बिल्कुल आभास नहीं है। जी हाँ बंधुओं, आप लोग जिस कार्य को ठान लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। यह एक ऐसी शक्ति आप लोगों के अंदर है। इस शक्ति को भी आप लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शक्ति आपके अंदर जो कि इस शक्ति ने आपसे कई ऐसे कार्यों को करवाए हैं, जिसको देखकर आपने मन ही मन यह सोचा था कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन आपके अंदर जो यह शक्ति है, यह शक्ति ने आपसे ऐसे ऐसे कार्यों को करवा दिया है, जिसके बारे में आप अगर सोचते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मैंने ऐसे कैसे कर लिया, इतना बड़ा काम मैंने कैसे कर लिया। नंबर 2 बंधुओं, आप लोगों को शायद यह पहले से ही पता रहता है कि आपको कोई धोखा देना चाहता है, आपको इस इंसान से धोखा मिलेगा, आपको सब कुछ पहले से ही पता रहता है, लेकिन आप फिर भी नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को और बाद में आपको धोखा मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि धोखा अपने ही देते हैं। तो बंधुओं, आप अपनों के लिए बहुत सीधे सरल सच्चे इंसान हैं। अपनों के बारे में आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं और आपके अपने ही आपके साथ विश्वासघात करते हैं। तो बंधुओं, अब समय आ गया है कि आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचानें और दोबारा लोगों से धोखा खाने से बचें। अभी तक बंधुओं, आप लोगों ने जितने भी दुख तकलीफ झेले हैं, अब उन सब की भरपाई आपके जीवन में यह शक्ति कर देगी। बंधुओं, आप लोगों के अंदर एक शक्ति और है, गुस्से की शक्ति। जी हाँ बंधुओं, यह गुस्से की शक्ति इतनी पावरफुल है आपके अंदर। यदि आप किसी कार्य को करने में आपको गुस्सा आ जाए तो वह कार्य आपका 100% बन जाता है। बंधुओं, आपका गुस्सा इतना प्रबल होता है कि आपके गुस्से को देखकर लोग आपके सामने थर थर कांपते हैं। आपके गुस्से के आगे कोई कुछ बोलता नहीं है, आपके गुस्से के आगे लोग एकदम चुपचाप खड़े होकर आपके गुस्से का पूरा आनंद लेते हैं। कहते हैं बंधुओं, गुस्सा नुकसानदायक तो होता है, लेकिन हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। कहीं कहीं पर आपका गुस्सा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है। आपने अपने गुस्से की वजह से उन लोगों का मुंह बंद किया है जो लोग आपको काफी समय से परेशान कर रहे थे। वैसे तो बंधुओं, आप लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं जब तक आपके अंदर सहन शक्ति रहती है लेकिन जब हद पार हो जाती है तो फिर आपका गुस्सा बाहर निकल कर आ ही जाता है। जब आपका गुस्सा बाहर निकलता है तो फिर बहुत ज्यादा तहस नहस हो जाता है। हर एक चीज को बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। बंधुओं, जब आपका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटता है तब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। यह शक्ति बाहर वालों में आपको आत्मसम्मान दिलाती है, बाहर के लोगों से आपको आत्मसम्मान दिलाती है, और यह गुस्सा आपको बार बार दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह गुस्सा आपका तभी बाहर आएगा जब आपके सामने कोई अन्यायपूर्ण या फिर गलत कार्य करेगा, तभी यह गुस्सा आपका बाहर आएगा। और बंधुओं, जब यह आपका गुस्सा बाहर आता है तो इसका फायदा आपको जरूर होता है। तो चलिए बंधुओं, अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर, जान लेते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
तो चलिए बंधुओं, अब हम बढ़ते हैं राशिफल की ओर। राशिफल बताने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली सच्चे हृदय से पूरी श्रद्धा भक्ति से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। बंधुओं, जय बजरंगबली लिखने से आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो बंधुओं, कमेंट लिखने में बिल्कुल भी देरी ना करें। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और फटाफट और जल्दी से कमेंट में जय बजरंगबली लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। बंधुओं, आज आपके किसी विरोधी का राज आपके सामने खुल सकता है। इस समय आपके सामने बड़े बड़े अवसर आएंगे, लेकिन आपको यह अवसर मिलते ही किसी को इस बात की खबर नहीं देनी है। इन अवसरों का पूरा लुत्फ उठाना है तो अपने विरोधियों से अपनी योजनाओं को छुपा कर रखना है। आपके विरोधी इतने चौकन्ने रहते हैं कि वह आपकी हर एक चीज पर नजर बनाकर रखते हैं। जैसे ही आपको जीवन में मौका मिलता है तो वह आपके काम को बिगाड़ने के लिए जरूर चले आते हैं। तो बंधुओं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी का आपके परिवार में आपके किसी परिजन के हेल्थ का इशू आपको देखने को मिल सकता है। आपके किसी सगे संबंधी परिजन की इस महीने में तबीयत खराब हो सकती है, जैसे कि आपके माता की, पिता की या फिर दादी की, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर आपके सामने कुछ ऐसी समस्या आएगी जिसको आपको सुलझाने में समय लगेगा। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए, आपके बच्चे का आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले से तैयार करके नहीं रखा, उसके चक्कर में आपको भागदौड़ करनी पड़े। बंधुओं, आप सभी को बता दें, इस समय आपके साथ कोई एक ऐसी शक्ति भी चल रही है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने, आपको पूरी तरह से तबाह करने का काम कर रही है। लेकिन यह जो शक्ति आपके पीछे लगी है, यह शक्ति आपको बचा रही है। यह दिव्य शक्ति आपको इस असुरी शक्ति से आपको बचा रही है। यह असुरी शक्ति आपके पीछे आपके शत्रुओं ने भेजी है। यह किसी तांत्रिक द्वारा भेजी गई है जो कि आपको हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है बंधुओं। लेकिन यह दिव्य शक्ति जो है, जो आपकी रक्षा कर रही है। तो बंधुओं, इसलिए मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हम क्यों ना आप लोगों को इस शक्ति के बारे में बताएं, ताकि आप इस शक्ति को प्रसन्न कर सकें और आप इस शक्ति से अपने कई कार्य बना सकें। तो बंधुओं, आपके जो विरोधी हैं वह आपको किसी भी एंगल से खुश नहीं देखना चाहते हैं और यह कई सालों से आपके ऊपर कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं यह आपकी गलती से ही होता है। होता क्या है कि आपके शत्रु आपके सामने आकर मीठा मीठा बोलते हैं, सामने से वह बहुत आपके चहेते बनते हैं और बहुत ज़्यादा हितैषपना दिखाते हैं। तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं और जब आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो अपने सारे राज के पन्ने एक एक करके उनके सामने खोलकर रख देते हैं। ग्रहों की बात करें तो शनि, राहु, केतु किसी भी ग्रह ने आपको पीड़ित नहीं कर पाया, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। कोई भी ग्रह आपका खराब नहीं चला और न ही आपके ग्रह नक्षत्रों से आपको कोई नुकसान हुआ। बता दे बंधुओं कि आपकी ही गलती के कारण आपके विरोधी इतने ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि यह आपके अच्छे वाले कार्य को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करने लगते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, सारी नीतियों को अपनाते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। बंधुओं, अब आपके शत्रुओं का पर्दाफाश होने का समय आ गया है। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग समय रहते संभल जाएं। आप इनके बस में अभी तक चल रहे थे, लेकिन यह जो दिव्य शक्ति आई है, इसके प्रभाव से इनके तंत्र मंत्र का असर आपके ऊपर से समाप्त हो गया है, अपने आप ही समाप्त हो गया है। जैसे ही इस शक्ति ने आपके जीवन में कदम रखा तो आपके ऊपर जो भी आपके विरोधियों ने षड्यंत्र रचे थे वह सब समाप्त हो गए। अभी तक आप अपने शत्रुओं के षड्यंत्र के जाल में फंसे हुए थे, इसलिए बंधुओं, आप जो फैसला लेते थे वह सारे फैसले आपके गलत हो जाते थे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके ऊपर षड्यंत्र रचा था उसका पूरा प्रभाव आपके माइंड पर जाकर पड़ा था, जिसके चलते आप जो भी फैसले लेते थे वह आपके सारे गलत हो जाते थे। और जब आप गलत फैसला लेते थे तो गलत फैसले की आपको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। बंधुओं, यहीं से आपके जीवन में
बर्बादी की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि आपके लिए गए फैसले, जिन चीजों का आप चुनाव करते थे, वह आपके जीवन में उल्टी पड़ जाती थी और आपकी सारी योजनाएं विफल हो जाती थी। आप जहां भी पैसा रुपया लगाते थे वह आपका डूब जाता था। बंधुओं, आप लोगों को बता दें कि आपके विरोधी आज भी शांत नहीं बैठे हैं। आज भी वह आपके ऊपर बंधन करवा रहे हैं, जिसके चलते आप पूरी तरह से उनके बस में आ जाएंगे। लेकिन यह जो दिव्य शक्ति ने आपके जीवन में प्रवेश किया है, यह आपके दुश्मनों को उनके मुंह की खिलाने वाली शक्ति है। यह आपके दुश्मनों को उनके किए की पूरी सजा देगी। अब आप लोग निश्चिंत हो जाएं और इस दिव्य शक्ति के आगमन की पूरे खुले दिल से तैयारी करें। यह दिव्य शक्ति अमावस्या के दिन ही शाम को 7:30 बजे से आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगी। तो बंधुओं, आपको इस शक्ति के स्वागत की पूरी तैयारी करनी है। सारी चिंताओं को छोड़कर आप इस दिव्य शक्ति के आगमन की तैयारी करें। लेकिन बंधुओं, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे, यह महाशक्ति का आगमन तभी होगा आपके घर में। इससे पहले आपको एक काम करना होगा। देखिए बंधुओं, पितृ अमावस्या है। पितृ अमावस्या को आपको अपने घर में एक कटोरी में चावल भर के रखना है, उसमें एक कपूर की टिक्की डाल देना है और सुबह नहा धोकर जैसे ही नवरात्र प्रारंभ होती हैं, आपको यह कटोरी उठाना है और सुबह जल्दी जाग जाना है। और नवरात्र जैसे कि अगले दिन परवा पड़ती है, तो नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही आपको इस कपूर को जला देना है और इस कटोरी में जो आपने चावल रखे हैं, इस चावल की कटोरी को किसी पक्षी आदि को एक पेड़ के नीचे जाकर डाल के आना है। फिर यह शक्ति आपके जीवन में आगमन कर लेगी। फिर इस दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो जाएगा, क्योंकि बंधुओं, इससे पहले आपके घर में पितरों का भाव रहेगा। आप सभी जानते हैं कि पितरों की विदाई अमावस्या के दिन होती है। तो यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से आपके पूर्वज खुशी खुशी आपके घर से आपके पूर्वजों की विदाई हो जाएगी। साथ ही आपको आपके पूर्वज ढेरों आशीर्वाद देते ही हुए जाएंगे। आपको पितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को खुशी खुशी अच्छे से विदा करना है। उनको अच्छे अच्छे से पकवान बनाकर खिलाना है, कुछ मीठा भी बना के खिलाना है। साथ ही आपको यह एक कटोरी चावल और एक टिक्की कपूर वाला उपाय करना है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे, उसी वक्त उसी क्षण आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपके घर में इस दिव्य शक्ति का आगमन हो गया है। तो देखिए बंधुओं, यह जो दिव्य शक्तियां हैं, यह साक्षात दर्शन नहीं देती हैं। देवी देवता कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। यह हमेशा शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको संकेत देती हैं। जैसे कि बंधुओं, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में कोई वृद्ध महिला आ सकती है। किसी वृद्ध महिला का आपके घर में आगमन होगा तुरंत ही। तो आप समझ जाएं कि आपके घर में इस दिव्य महाशक्ति का आगमन हो चुका है। दूसरा संकेत यह है कि बंधुओं, आपके घर में या तो कोई कन्या आएगी जो आपसे आकर कुछ ऐसा बोलेगी, आप उसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है आस पड़ोस की ही कोई बच्ची आपके घर में आए और आपसे अच्छे से बोले, बतलाए, मीठा मीठा बोले और आपका मन प्रसन्न हो जाए, तो समझ जाना कि आपके घर में इस दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। बंधुओं, आप लोगों के जीवन में बहुत सुनहरा समय आने वाला है। अभी तक तो आप लोग यही समझते थे कि आपकी किस्मत खराब है। आप देवी देवताओं को कोसते रहते थे। आप सोचते थे कि कोई भी देवी देवता हमारी मदद नहीं करते। जी हाँ बंधुओं, देवी देवता मदद कैसे आपकी करते, क्योंकि आप तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों के बस में थे। इसीलिए यह दिव्य शक्ति भी बेबस हो गई थी, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा रहता था कि आप अपने घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजों को एकत्रित करके रखते थे। जैसे कि आप अपने घर में जुआ, शराब, मीट आदि जैसे भ्रष्टाचार फैलाए रहते थे। इसलिए यह शक्ति आपके घर में आने से कतराती थी। आपको कई बार मौत के मुंह से भी इस शक्ति ने बचाया है। इस शक्ति का पूरा प्रयास रहा है कि आपको हानि ना पहुंचे। लेकिन बंधुओं, आप नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में इतने ज्यादा उस समय पर थे कि आपकी यह शक्ति उस समय ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाई। इस महीने बंधुओं, आप लोग अपने घर को रिनोवेशन करने की तैयारी में लग सकते हैं, लेकिन आप अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करें, नहीं तो आपके सामने
पैसे रुपए को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। आप अपनी जरूरत से ज्यादा कोई भी खर्चा न करें। जो चीज आपके लिए जरूरी है आप उसी पर ध्यान दें। जीवन साथी आपके लिए कोई उपहार लेकर आ सकती है। आप अपने परिवार में समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो वह बढ़ सकती हैं। बंधुओं, आपको बता दें कि आपके जीवन में रुपए पैसे से संबंधित कुछ गतिविधियां रहेंगी। कोई विशेष प्रयोजन भी आज हल हो जाएगा। मानसिक रूप से आप सुकून का अनुभव करेंगे। किसी समारोह या पार्टी में आप व्यस्त रह सकते हैं। अपने संपर्क बनाने में काफी फोकस रखेंगे। अब नकारात्मक पहलू देखें तो आपके लिए जीवन में नकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं। ज्यादा आत्म केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। किसी धार्मिक उत्सव में गलतफहमी की वजह से किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। जैसे कि बंधुओं, आप नवरात्र में माता का प्रयोजन करेंगे। आप आज के समय में सभी लोग अपने दरवाजे पर माता को बैठाते हैं, तो हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसा कोई अवसर हो और उसमें आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है और यह बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही आपको सचेत कर देती हूँ कि आप ऐसी कोई गलती न करें और ना ही आप किसी वाद विवाद में पड़ें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके शत्रु आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हैं, तो वह कोशिश करेंगे कि आप किसी ऐसे वाद विवाद में पड़ जाएं जिससे कि आपका पूरा नवरात्र से लेकर दीपावली का समय बर्बाद हो जाए। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। शायद बंधुओं, आप नहीं जानते, आपके शत्रु सब कुछ जानते हैं कि आपके जीवन में आपकी रक्षा कोई शक्ति कर रही है। वह आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस शक्ति के चलते वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस समय आप लोग लापरवाही न करें। लापरवाही के कारण आपका कोई बड़ा ऑर्डर भी निरस्त हो सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान की संभावना है। साथ ही बंधुओं, पारिवारिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और सहयोग रहेगा। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक परिश्रम और व्यायाम जैसी बातों पर भी पूरा ध्यान दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बंधुओं, आज आप लोगों को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। परिस्थिति में अचानक से बदलाव आएगा। जिन लोगों की संगत में मानसिक शांति और सकारात्मकता रहती है, ऐसे लोगों की संगत में रहें, वरना एकांत में रहते हुए अपने काम पर ध्यान दें। किसी भी वजह से काम को नजरअंदाज ना होने दें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। कोई नया अवसर मिल सकता है जिसके जरिए लाभ प्राप्त होगा। नया अनुभव आगे चलकर लाभदायक साबित होगा। साथ ही बंधुओं, कोई रिलेशनशिप से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पार्टनर की भावनाओं का पूरा ध्यान रखें और उनकी भावनाओं को ठीक से समझें। तो बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आप किसी भी शक्ति को कैसे पा सकते हैं। किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए, किसी भी शक्ति की कृपा पाने के लिए आप लोगों को अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखनी होगी। दिनचर्या में ध्यान और मेडिटेशन, योग और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रखेंगे और अपनी आंतरिक शक्तियों को भी सक्षम कर सकते हैं और आत्मबल बढ़ सकता है, जिसे दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। सत्संग, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के सत्संग में भाग लेने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो दिव्य शक्ति को जागृत कर सकता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 24 सितंबर का दिन आप लोगों के लिए अत्यंत लाभदायी रहने वाला है। आपकी राशि वालों पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा व यश में अच्छी वृद्धि होगी। क्योंकि बंधुओं, आप लोगों के जीवन में द्विपुष्कर योग और मृगशिरा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिसका कल के दिन महत्व भी बढ़ जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कल बन रहे शुभ योग का फायदा आपकी राशि के जातकों को पूरा मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में अचानक से बदलाव आएगा। जो लोग कैरियर में काफी समय से तरक्की पाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह गोल्डन टाइम हो सकता है। साथ ही बंधुओं, आप लोगों को हम यहाँ पर सावधान किए देते हैं। यदि आप इस समय कोई ऐसा निवेश करते हैं, निवेश करने का रिस्क लेते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। कैरियर में स्थिति मजबूत होगी। अल्प प्रयास से अद्भुत परिणाम हासिल होंगे। आपकी काबिलियत को धार मिलेगी। भावनाओं पर काबू रखें। अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा।
बढ़ेगा, स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, शिक्षा में व्यवधान के संकेत मिल रहे हैं, सावधान, अनावश्यक चिड़चिड़ापन प्रकट होगा, नए विचारों से आपके काम में चमक आएगी, परिवार में मामूली ही सही पर उमड़ता घुमड़ता अंतर विरोध बेचैन करेगा। इस समय आप लोगों की अध्यात्म की ओर रुचि धूप छांव की तरह रहेगी, पारंपरिक मान्यताओं और उपायों की ओर रुझान रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो बंधुओं चलिए अब हम बताते हैं, जब आपके जीवन में इस महाशक्ति का आगमन होगा तो उस दौरान आपको कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि यदि आपको मीठ मांस तामसिक भोजनों की आदत है तो आप इस समय इन चीज़ों से दूर रहें। इस समय क्या, मैं तो कहती हूँ आप हर समय इन सब चीज़ों को बंद कर दें, आप अपने जीवन से इन सब चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंक दें। तो बंधुओं, आप लोग इस दिव्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते रहें। माँ सभी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं। तो आइए बंधुओं, कुछ ऐसे संकेत आपको इस महाशक्ति के मिलेंगे जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपसे यह महाशक्ति बहुत प्रसन्न है। तो देखिए बंधुओं, जो भक्त इस महाशक्ति की पूजा विधि विधान से करता है उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। माँ की कृपा से संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके मिलने से आप समझ सकते हैं कि आपके घर में इस महाशक्ति का आगमन हो चुका है, यह महाशक्ति आपके घर में पधार चुकी है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आपको अपने जीवन से बिल्कुल नकारात्मकता को खत्म करना है, आपको अपने नकारात्मकता को समाप्त कर देना है। आपको अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं कर लाना है, ना ही किसी से ईर्ष्या, दोष या फिर किसी भी अन्य ऐसे कार्य होते हैं जिनको आपको नहीं करना है, किसी का अहित भी आपको नहीं करने हैं। यदि आप इस शक्ति का जीवन में आगमन चाहते हैं तो आपको इस शक्ति के जैसे ही बनना होगा। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि आपके घर में पधारते ही आपके घर से सारी बुरी बलाओं को बाहर कर देगी, सारे रोग शोक आपके समाप्त हो जाएंगे। तो बंधुओं चलिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे ही यह शक्ति का आपके जीवन में आगमन होगा तो आपके घर में कैसे कैसे संकेत आपको देखने को मिलेंगे। तो इस शक्ति के आगमन का सबसे पहला लक्षण तो यह होगा कि जैसे ही यह शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी तो आपके घर के लोगों की बुद्धि सात्विक हो जाएगी, आपके घर में बहुत ज्यादा खुशी भरा माहौल रहेगा, आपके घर का प्रत्येक सदस्य बहुत ज्यादा खुश रहेगा और उनके जीवन में नए नए अवसर आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आप आज तक आपने ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा। अभी तक आपके सभी परिवार के सदस्य रोजी रोटी की जुगाड़ में लगे हुए थे, जो कि बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे थे, लेकिन अब आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी क्योंकि आपके घर में इस दिव्य शक्ति का आगमन होने जा रहा है। तो चलिए बंधुओं, संकेतों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, पहला संकेत तो यह होगा कि बार बार आपके घर में गौ माता का आगमन होगा। जी हाँ बंधुओं, जिस घर में यह महाशक्ति रहती है उसके मुख्य द्वार पर गाय बार बार आती है। आप कितना भी गाय को भगाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि गाय फिर से आपके द्वार पर ही खड़ी मिलेगी आपको। जिस घर में इस महाशक्ति का आगमन हो जाता है उस घर में गाय का आना निरंतर बना रहता है। तो यह बहुत ही सटीक और सीधा संकेत है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके घर में इस शक्ति का आगमन हो गया है। ऐसा आपके घर में पूरे 9 दिनों तक हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपके घर में यह शक्ति आ चुकी है। इस शक्ति की कृपा अब आपको मिल रही है। इसी तरह आपके घर में मधुमक्खियां दिखाई देंगी, कुछ तितलियां दिखाई देंगी, तो आप समझ जाना कि आपके घर में माँ का आगमन हो चुका है। अब दूसरा संकेत यह होगा बंधुओं कि जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपकी दीपक की ज्योत बहुत ऊपर उठती चली जाएगी, तेज गति से जलेगी और बहुत ऊपर की ओर उठने लगेगी। तो आप समझ जाना कि महाशक्ति का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। इस महाशक्ति का आगमन आपके घर में हो गया है। और यह दीपक की ऊपर उठती हुई लौ आपको यह भी बताती है कि आपकी पूजा से यह महाशक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुकी है। तीसरा संकेत यह है कि आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनना शुरू हो जाएगा। आप फूल को हटाएंगे फिर से फूल बन जाएगा। यह ऐसा आपके साथ लगातार 9 दिनों तक होगा। आपके दीपक की बाती में लगातार फूल बन रहा है तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में इस महाशक्ति का आगमन हो चुका है।
आपसे यह महाशक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपको ढेरों खुशियां यह महाशक्ति देने वाली है। तो बंधुओं, जैसे ही आपके दीपक में फूल बनता है तो आप लोगों को एक कार्य करना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप इस समय का पूरा लाभ उठाएं। आप अपने दीपक में बने हुए फूल को, जैसे ही फूल आपकी बाती का फूल बनता है, बाती का फूल जैसे ही झड़ता है, आप उस फूल को तुरंत ही उठाकर एक साइड एकत्रित कर लें। फिर आप लोगों को करना यह है कि 9 दिन की 2-2 करके आप जोड़े में लौंगों को एकत्रित करें। हर एक दिन की 2 लौंग को आप एकत्रित करें और 1 कपूर की टिक्की लें। इस प्रकार आपको 9 दिन के 9 जोड़ लौंग के तैयार करना है और 1-1 कपूर की टिक्की। आप 9वें दिन इन सब चीज़ों से हवन करें। फिर उस हवन की भभूति को वहाँ से उठाएं और एक कपड़े में बांधकर आपने जो फूल की राख प्रतिदिन इकट्ठी की है उसको भी उसी में डालकर आपको उसको पोटली बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा देना है। इससे होगा कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी। कभी भी आपके घर में नकारात्मक कोई भी ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही बंधुओं, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट कभी नहीं आएगा। यह जो आपने पोटली बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगाई है, यह साक्षात माता का स्वरूप होगा। इससे आपके घर में हर समय सुख समृद्धि रहेगी और माँ की आप पर कृपा रहेगी। फिर आप लोगों को सुबह शाम जहाँ आपने यह पोटली टांगी है तो इसकी आरती करनी है। आपको सुबह शाम इस भभूति की आरती करनी है और अपने शुद्ध होकर ही यह सब कार्य आपको करना है। अशुद्धता में आप यह कोई कार्य न करें। तो आपको जिस समय आप आरती करते हैं उसी समय आपको इस पोटली को एक बार अपने हाथ से स्पर्श करना है। आपको यह नियम प्रतिदिन करना है। फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। बुरी बलाएं तो मानो आपके जीवन से निकल ही जाएंगी, बुरी शक्तियां तो आपको कभी छू ही नहीं पाएंगी, लेकिन सात्विक शक्तियां आपके घर में इस कदर प्रवेश करेंगी कि आपको इसके बहुत अनुभव होंगे। आपकी देवी देवताओं में श्रद्धा और आस्था इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके जीवन में मानो चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।